हेलो स्टूडेंट, आज हम मेमोरी राइट साइकिल डिस्कस करेंगे। मेमोरी राइट साइकिल में जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस टेबल को। मेमोरी दीज आर द स्टेटस सिग्नल। स्टेटस सिग्नल में अगर हमें मेमोरी से राइट करना है, यानी इनपुट आउटपुट से कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मेमोरी से ऑपरेशन हो रहा है, तो सिग्नल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी एक्टिव होगा। मेमोरी राइट सिग्नल में इसके सिग्नल की वैल्यू 0। स्टेटस सिग्नल S1 S0 की वैल्यू 0 1 होनी चाहिए, और राइट ऑपरेशन हो रहा है इसलिए रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आपका हाई है। राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, एक्टिव लो सिग्नल है, ये 0 पे काम करेगा, तो हम इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, यानी कि हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं। इंटरप्ट का कोई भी काम नहीं हो रहा है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ST इंस्ट्रक्शन। अब इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल ST इंस्ट्रक्शन हमने मेमोरी में लिखी 2001 एड्रेस पे हमने लिखा STA3085। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि एक्यूमुलेटर का जो भी 8 बिट का कंटेंट है, एक्यूमुलेटर का साइज कितना है? 8 बिट का। एक्यूमुलेटर का जो भी 8 बिट का कंटेंट है उसको स्टोर कर दो मेमोरी एड्रेस 3085 पे। ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? अगर हम इसे देखें 2001 पे ऑप कोड किसका? STA इंस्ट्रक्शन का। दिस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड 8 बिट का। 2002 में, क्योंकि हमें ये एड्रेस भी कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा ताकि ये माइक्रो प्रोसेसर पूरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे, तो उसे एड्रेस भी चाहिए कि किस एड्रेस पे डेटा जाके उसे राइट करना है, तो ये एड्रेस पे आपको मेमोरी एड्रेस में ही स्टोर करना पड़ेगा। तो 2002 पे इसका लोअर 8 बिट का एड्रेस आ जाएगा, 2003 पे हाइयर 8 बिट का एड्रेस आ जाएगा 30, यानी कि पहले ऑपकोड फेच ऑपरेशन होगा, फिर ये लोअर 8 बिट के एड्रेस को रीड करेगा, फिर रीड ऑपरेशन होगा, फिर ये हाइयर 8 बिट के एड्रेस को रीड करेगा, फिर ये रीड ऑपरेशन होगा, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले ऑपकोड फेच रीड हो रहा है, फिर लोअर एड्रेस रीड हो रहा है जो कि आपका क्या है 85, फिर हाइयर जो कि आपका 30, और उसके बाद मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है कहाँ पे? 3085 एड्रेस पे। क्या राइट हो रहा है? जो भी एक्यूमुलेटर का 8 बिट का कंटेंट है, जो भी 8 बिट का कंटेंट है, यानी एक्यूमुलेटर में जो भी 8 बिट का डेटा है वो जाके 3085 पे स्टोर हो रहा है, यानी एक तरीके से इस मेमोरी एड्रेस पर राइट हो रहा है। तो इसके लिए क्या चलेगी? मेमोरी राइट साइकिल। इससे पहले हम ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल पहले जैसे हमने बताया उसी तरीके से ड्रॉ होंगी। यानी कि इसके लिए कितनी टी स्टेट लगेंगी? ऑपकोड फेच के लिए 4 लगती हैं, रीड के लिए 3 लगती हैं, रीड के लिए 3 लगती हैं, राइट के लिए 3 लगती हैं। टोटल पूरी इस पूरी इंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करने के लिए टोटल आपकी 13 टी स्टेट लगेंगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ लास्ट वाला मेमोरी राइट, क्योंकि हम मेमोरी राइट साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें मेमोरी राइट साइकिल के लिए कौन सा एड्रेस चाहिए? 3085। नेक्स्ट उस पर आते हैं। 3085 एड्रेस पे क्या हो रहा है? एक्यूमुलेटर का 8 बिट कंटेंट स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन से एड्रेस पे? 3085 पे, यानी कि एक राइट ऑपरेशन हो रहा है, और राइट ऑपरेशन करने के लिए हमें पता है 3 टी स्टेट लगेंगी। अब आते हैं साइकिल डायग्राम पे। साइकिल डायग्राम पे पहली टी स्टेट, दूसरी टी स्टेट और तीसरी टी स्टेट, इसके बाद की टी स्टेट से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये 3 टी स्टेट मिलके हमारा क्या बना रही है? राइट साइकिल। ठीक है, अब राइट साइकिल में आपको पता है कि स्टेटस सिग्नल S1 और S0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 1। S1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, S0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो T1 जैसे शुरू हुआ है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है इसलिए इस तरीके से दिखाया गया। T1 जैसे शुरू हुआ है, S1 की वैल्यू हमने 0 कर दी और S0 की वैल्यू हमने 1 कर दी। सिमिलरली आपको क्या हो रहा है? इनपुट आउटपुट मेमोरी जो है, इसमें क्या हो रहा है? मेमोरी पे ले जाके राइट करेंगे। मेमोरी एड्रेस है, इस मेमोरी एड्रेस पे आप राइट कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन किस में हो रहा है? मेमोरी में। तो हमारी इस पिन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0।
जैसे ही T1 स्टेट हुई इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि हम डेटा ले जाके किस में राइट कर रहे हैं, मेमोरी में राइट कर रहे हैं। अब हमारी एड्रेस लाइन थी AD0 से AD7 एंड उसके बाद हायर क्या थी A8 से लेके A15, ये हायर थी, ये आपकी लोअर। ठीक है, ये एड्रेस कौन सा है, लोअर 8 बिट एड्रेस है, ये क्या है हायर 8 बिट एड्रेस। दिस इज LSB 8 बिट, दिस इज MSB 8 बिट। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कोई भी राइट ऑपरेशन करना है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या चाहिए, वो एड्रेस चाहिए जहाँ पे वो एक्यूमुलेटर के 8 बिट कंटेंट को ले जाके राइट करे। तो सबसे पहले एड्रेस चाहिए, एड्रेस चाहिए तो हमने ALE सिग्नल को क्या किया, हाई किया। पहली टाइम साइकिल में ALE सिग्नल आपका हाई हो गया। जैसे ही ALE सिग्नल हाई हुआ, इन दोनों यानी कि लोअर एड्रेस पे और हायर एड्रेस पे क्या ट्रांसमिट होगा, एड्रेस लोअर पे ट्रांसमिट हो जाएगा 85, हायर पे ट्रांसमिट हो जाएगा 30। यानी लोअर पे आपका क्या ट्रांसमिट हो गया 85 और हायर पे क्या ट्रांसमिट हो गया 30 T1 साइकिल में। ठीक है, अब इन पे क्या जा रहा है, टोटल 16 बिट का एड्रेस जा रहा है, ये टोटल 16 बिट का एड्रेस जा रहा है। यानी कि अब क्या हो रहा है, हमें एड्रेस मिल गया। कौन सा एड्रेस मिल गया, जहाँ पे हमें कंटेंट राइट करना है, किसका, एक्यूमुलेटर का 8 बिट का कंटेंट राइट करना है। अब हमें राइट ऑपरेशन करना है, तो T2 और T3 स्टेट में आपका राइट पर सिग्नल देखिए एक्टिव हो गया, क्योंकि ये एक्टिव लो है तो ये तभी काम करेगा जब इसकी वैल्यू 0 हो। तो T2 और T3 स्टेट में राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू हमने कर दी 0। जैसे ही 0 हुआ, आपकी लोअर जो लाइन थी, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स है एड्रेस लाइन के साथ में, ALE सिग्नल भी लो हो चुका है, तो अब इन पे क्या ट्रांसमिट होगा, डेटा। डेटा क्या होगा, जो 8 बिट का कंटेंट है किसका, एक्यूमुलेटर का। 8 बिट का कंटेंट कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ पे। नाउ दिस इज द एक्यूमुलेटर 8 बिट कंटेंट। ओके, अभी एक्यूमुलेटर का 8 बिट का कंटेंट आपका T2 और T3 साइकिल में लोअर एड्रेस लाइन पे, जो कि अब डेटा की तरह काम कर रही है, यहाँ पे आके राइट हो गया। लेकिन हायर एड्रेस लाइन पे अभी भी क्या ट्रांसमिट हो रहा है, दिस 30, हायर एड्रेस लाइन पे अभी भी 30H ट्रांसमिट हो रहा है। तो T1 T2 और T3 साइकिल में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आपका ये जो साइकिल बना है, दिस इज मेमोरी राइट साइकिल। थैंक यू।